हेलो एवरीवन, जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के सेशन। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो इसमें हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये है हमारा। अब हम एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे। तो वो संभवतः 5 या 8 मिनट का होगा, 10 मिनट तक संभवतः हो सकता है। उसके बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूरी बताएंगे। तो अब हम देख लेते हैं अभी 3 दिन पहले हमारी सूचना क्या आई है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहाँ गए थे? COP28 की बैठक में गए हुए थे। तो वहाँ पर मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा क्या बातें कही गई हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो उसमें चर्चा क्या है? मालदीव से 75 सैनिकों को वापस बुलाएगा भारत। तो ये 75 सैनिक वहाँ मालदीव में कर क्या रहे थे और किस लिए भारत इनको वापस बुलाएगा, तो इनके बारे में हम जानकारी आज साझा करेंगे आप लोगों से। अगर ये जानकारी साझा कर रहे हैं तो आपको ये अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे सेशन को बिल्कुल ही शेयर करते रहें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक भी करते रहें। तो देख लेते हैं, मालदीव से 75 सैनिकों को वापस बुलाएगा भारत। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू बोले, आपसी मामलों को सुलझाने के लिए हाई लेवल कमेटी मोइज्जू जी बनाएंगे। कौन बनाएंगे? तो ये मोइज्जू बनाएंगे। तो मोइज्जू कहाँ के हैं? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोइज्जू। ओके, तो देख लेते हैं क्या है। तो भारत सरकार में मौजूद मालदीव में 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। तो किसके द्वारा लिया गया है? तो ये भारत के द्वारा लिया गया है फैसला। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बने हैं मोहम्मद मोइज्जू ने COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी में इस बात की जानकारी दी है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई अभी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। किसने नहीं की है? तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने। अब देख लेते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। चीन समर्थक, तो ये क्या है? जो ये मोइज्जू जी हैं, ये मोइज्जू जो हैं ये राष्ट्रपति कहाँ के हैं? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं मोइज्जू, ये कहाँ के हैं? ये चीन समर्थक हैं। कौन है? तो ये चीन समर्थक हैं, चीन के समर्थक माने जाते हैं राष्ट्रपति मोइज्जू। भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। भारत ने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई हुई है। हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की हुई है। देखिए, ऐसा हुआ कि अभी हाल ही में ये मालदीव में चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव। तो उसमें मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मोइज्जू बने हैं, जो ये चीन समर्थित हैं। क्या है? चीन समर्थित सरकार इनकी है। जो इनकी पार्टी है वो चीन समर्थन में चलती है, इनको चीन फंडिंग करता है। तो अब चीन यहाँ पर अपने क्या विकल्प सिद्ध करना चाहता है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। और भारत यहाँ पर क्या कर रहा था और अपने इसके भारत के 75 सैनिक यहाँ पर क्या कर रहे थे और किस लिए थे उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देख लेते हैं, ये देखिए COP28 में मोइज्जू और हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और मोइज्जू। ये कहाँ के हैं? ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं और हमारे ये PM जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये दोनों लोग कहाँ हैं? तो ये COP28 समिट में भाग लिए हुए थे, वहीं पर ये बात हुई थी इन लोगों के बीच में। अब क्या हुआ है, मालदीव में क्या कर रहे हैं भारतीय सैनिक, तो उनके बारे में हम छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भारत ने मालदीव को 2010 से 13 के बीच में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे और 2020 में एक छोटा विमान तोहफे के तौर पर दिया था। इस पर मालदीव में इस बार बहुत ही काफ़ी हंगामा हुआ। मोइज्जू के नेतृत्व में विपक्ष के तत्कालीन राष्ट्रपति सोलिह है जो हार गए हैं इस बार मोहम्मद मोइज्जू जीते हुए हैं। ठीक है, पर इंडिया फर्स्ट नीति का आरोप लगाने के लिए लगाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया फर्स्ट का आरोप लगाया था किस पे? मोहम्मद सोलिह पर यह आरोप लगाया हुआ था। तो मोहम्मद सोलिह हार गए हैं वहाँ चुनाव और ये कौन जीते हैं? तो ये कौन जीते हैं? तो हमने देख लिया है। तो ये जीत कर आए हैं मोहम्मद मोइज्जू। अब क्या है, भारत उपहार में दिए गए विमान इस्तेमाल खोज बचाव अभियान और मरीजों को लाने और ले जाने के लिए दिया गया था। मालदीव की सेना ने 2021 में बताया था कि इस विमान के संचालन में एवं उसकी मरम्मत में भारतीय सेना के 70 से ज़्यादा
जवान यहाँ पर मौजूद हैं। मालदीव क्या है? मालदीव के द्विपक्षीय दलों ने इंडिया आउट अभियान शुरू किया। उसकी मांग थी कि भारतीय सुरक्षा बलों के जवान मालदीव छोड़ें। ठीक है, तो ये विशेष इसमें बात रखी गई है कि ये मालदीव को छोड़ दें। ठीक है, कौन? तो भारतीय सैनिक मालदीव में क्या कर रहे हैं, यही राजनीतिक मुद्दा था। तो ये मोहम्मद मोइज्जू का राजनीतिक मुद्दा था। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो मालदीव में 40 सालों से डिफेंस एक्टिवेट में दे रहा था भारत दस्तक। तो देखते हैं क्या क्या था। देखिए, मालदीव को 40 सालों से डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा था भारत। तो कौन कौन से इक्विपमेंट दे चुका है अब तक, तो वो देख लेते हैं। देखिए, 1992 में बख्तरबंद लड़ाकू वाहन कितने दिए? 4 दिए हैं। 2006 में CGS हुराबी गश्तपोत ये 1 दिया हुआ है। 2010 में ध्रुव हेलीकॉप्टर 1 दिया हुआ है। 2013 में ध्रुव हेलीकॉप्टर 1 दिया हुआ है। 2019 में CGS कामयाबू फास्ट इंटरसेप्टर बोट ये 1 दी हुई है। 2020 में डोर्नियर एयरक्राफ्ट, क्या है? डोर्नियर एयरक्राफ्ट ये 1 दिया हुआ है। और 2022 में यूटिलिटी व्हीकल ये 24 तक पहुंचेगा, अभी नहीं पहुंचा है। जनवरी 2023 में समुद्री एम्बुलेंस 2 दिए हुए हैं। मई 2023 में लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट शिप 1 दिया हुआ है। और मई 2023 में फास्ट पेट्रोल वेसल CGS हुराबी की जगह लेने के लिए इसे भेजा गया है। तो ये 1 दिया हुआ है, किसने? भारत ने। तो इतने इक्विपमेंट भारत ने मालदीव को उपहार के तौर पर दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं आगे। COP28 में मोइज्जू की मुलाकात किससे हुई? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 30 दिसंबर को दुबई पहुंचे थे। प्रधानमंत्री कहाँ पहुंचे थे? तो ये दुबई पहुंचे थे COP28 की बैठक में। यहीं पर मालदीव के प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोइज्जू की मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई। मालदीव की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। 2004 में जब सुनामी आई तो भारत ही पहला प्लेन मदद करने के लिए पहुंचा था। कोरोना महामारी के समय भारत ने मालदीव को कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट के तौर पर उपहार में दी थी। किसको? मालदीव को। तो भारत ने मालदीव के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और बहुत ही मदद काफ़ी की हुई है भारत ने मालदीव के लिए। अब मालदीव के जब राष्ट्रपति बने हुए हैं मोहम्मद मोइज्जू, जो ये चीन समर्थक हैं, तो ये चीन के लिए ही काम ज़्यादातर करेंगे। अब देखते हैं ये हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए मालदीव अहम क्यों है, तो देख लेते हैं। ये 1200 द्वीपों से बना मालदीव हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में ये स्थित है। कौन? ये मालदीव। एक खाड़ी लकीर जैसी एक द्वीपों के करीब से दुनिया को अहम शिपिंग रूट गुजरता है यहीं से। यह पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला मुख्य शिपिंग रूट है एवं यही भौगोलिक लोकेशन मालदीव को रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती हुई है। भारत और चीन हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए मालदीव में करोड़ों डॉलर हमेशा खर्च करते रहते हैं। इस रकम के जरिए नई दिल्ली में और बीजिंग मालदीव के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। मालदीव में अभी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा विदेशी कर्ज है, जो 6.1 अरब GDP वाले देश पर GDP का 113% कर्ज है। कितना है? 113% कर्ज है। अब देखते हैं मालदीव क्या है। क्या चीन के बढ़ते दखल के वजह से है मालदीव ने भारतीय सैनिकों को निकालने का फैसला किया है? तो हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि खुलासा कोई नहीं है। तो देखते हैं 2008 से पहले मालदीव मौमून अब्दुल गयूम का शासन था। इस दौरान मालदीव के संतुलनवादी नीति अपनाता था, यानी देश को बुलाकर खुलकर समर्थन नहीं करता था। लेकिन 2008 में मोहम्मद नशीद मालवी के राष्ट्रपति बनने से इसके बाद मालदीव भारत की ओर अपना झुकाव को सार्वजनिक किया। इस दौरान नशीद ने खुलकर चीन की आलोचना भी की है। किसने? तो मोहम्मद नशीद ने। वहीं 2013 में अब्दुल्ला यामीन सत्ता में आए। उन्होंने भी मुखर होकर विदेशी नीति की परंपरा को अपनाया, हालांकि उनका झुकाव भी चीन की ओर ही था। यामीन ने मामले की हुलाहुल करने के लिए क्या है, हुलहुल मालेद्वीप से जोड़ने वाले 2.1 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले ब्रिज का उद्घाटन भी यहाँ किया था। अगला देख लेते हैं आगे। तो ज़्यादातर रहा है उनका झुकाव कहाँ?
चीन की तरफ में। अब चीन मालदीव के अन्य प्रोजेक्ट के अलावा ब्रिज एयरपोर्ट बनाने के लिए अरब डॉलर क्या है $1 अरब अधिक कर्ज दिया है। 2018 में मालदीव के विदेशी नीति की ओर भारत की ओर मुड़ गई। अब क्या है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह सत्ता में आया और भारत और मालदीव फिर पास में आ गए। तो ये कब आए? 2018 में मोहम्मद सोलेह हैं, ये मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। तो ये इनका झुकाव भारत की तरफ था और भारत ने इनका काफ़ी समर्थन और काफ़ी इनकी मदद भी की। और जो पुराने रहे हैं वो सब चीन समर्थक रहे हैं और चीन समर्थक उनकी पार्टियां रही हैं हमेशा। अब जो ये कौन आए हैं? तो मोहम्मद मोइजू आए हैं, ये भी चीन समर्थक हैं। सोली की सरकार यामीन पर देश को चीनी कर्ज के जाल में फंसाने का आरोप लगाया गया। 6.1 अरब वाले मालदीव को 113% कर्ज, 113% उसके ऊपर कर्ज है। मालदीव सभी क्षेत्रों में भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। यह बुनियादी ढांचे के विकास की बात करता है। स्वास्थ्य और शिक्षा की मदद मालदीव को भारत हमेशा करता रहता है। कौन करता है? भारत करता है। अब देखते हैं भारत के मुद्दे क्या है। भारतीय सैनिक मालदीव में क्या कर रहे थे? तो भारत मालदीव को 2010 से 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 1 छोटा विमान तोहफे में दिया था। कब? 2020 में। भारत ने कहा था यह विमान राहत बचाव कार्यों के लिए और मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको दिया गया है। 2021 में सुरक्षा बलों ने बताया कि हेलीकॉप्टर और विमान संचालन के करीब 75 सैनिक भारतीय सैनिक ये कहाँ? मालदीव में मौजूद हैं। मालदीव सैन्य उपकरण को मुहैया कराता है और नौसैनिक के लिए डॉकयार्ड बनाने में भी भारत की मदद मालदीव को कर रहा है। मालदीव को भारत डॉकयार्ड बनाने के लिए भी भारत मालदीव को मदद कर रहा है। अब देख लेते हैं मालदीव अहम क्यों है। तो मालदीव हिंद महासागर के करीब 1200 द्वीपों वाला एक देश है जिसमें 98% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। कौन है? सुन्नी मुस्लिम 98% है। शिया यहाँ पर 2% हैं। तो देखते हैं मालदीव की नागरिकता चाहिए तो एक मुसलमान होना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, मालदीव एक गणतंत्र है जिसकी आबादी 5 लाख से बस थोड़ी ही या थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। भारत मालदीव के बीच 6 दशकों से पुराने अधिक राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बने रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओरू फालू द्वीप नौसेना के जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन का उद्घाटन हाल ही में किया था। मालदीव के साथ 2021 में रक्षा समझौते का हिस्सा बने हुए थे। अब देखते हैं 2016 में मालदीव ने चीन को अपना एक द्विपक्षीय महज $40 लाख में 50 सालों के लिए लीज पर दी थी। मालदीव ने चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना का भी खुलकर समर्थन किया है। ओके, कब? 2016 में। चीन की मालदीव में मौजूदगी उसकी हिंद महासागर में रणनीति का हिस्सा बताती है। मालदीव ने चीन से कर्ज भी लिया हुआ है और चीन ने वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं लगाए हैं। कौन? चीन। अब देख लेते हैं भारत के लिए चीन और मालदीव की स्थिति क्या है। तो देखते हैं, देखिए हम हमेशा मैप को कैसे पढ़ते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, पश्चिम ऐसे पढ़ते हैं। तो ये देखिए भारत यहाँ है, तो भारत के किस दिशा में है मालदीव? तो भारत के किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में बनता है। कौन सा है? पूरब दक्षिण में है। क्या है? देखिए ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये क्या है? मालदीव जो है ये पश्चिम उत्तर में है, पश्चिम उत्तर में है मालदीव। ठीक है, इधर एक तरफ पड़ता है अरेबियन सी और दूसरी तरफ पड़ता है बे ऑफ बंगाल। क्या? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो ये जहाज़ों के लिए, यातायात के लिए और नेवल बेसिस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। देखिए चीन जो है ये सभी छोटे छोटे देशों को कर्ज में फंसाकर यहाँ पर अपना एक जाल बुनता जा रहा है और ये छोटे देश समझ नहीं पा रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है उनके साथ में। तो ये चीन के लोन के जाल में ये छोटे छोटे देश सभी फंसे जा रहे हैं। अब देखते हैं इनका महत्वपूर्ण लोकेशन इनका महत्वपूर्ण क्या है, तो देख लेते हैं। ये है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम सही समझ सकते हैं चीन क्या करना चाहता है। तो देख लेते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये है भारत, ये भारत है। भारत की नेवल बेसिस कहाँ कहाँ पर हैं? देखिए एक तो मुंबई में है, एक क्या है करवार में है,
एक कोच्चि में है, कहाँ है? कोच्चि में है, और एक है विशाखापट्टनम, और एक है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। अब देखते हैं चीन, तो चीन जो है, ये चीन जो है चीन पोर्ट रिफ्यूजिंग स्टेशन। तो यहाँ पर चीन के कौन कौन से पोर्ट हैं, कहाँ पर हैं? तो देखिए, एक यह है चिटगोंग, एक सितवारे, ये सितवारे यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए ये ग्वादर, ये बांग्लादेश में, ग्वादर बांग्लादेश में इसका एक ये नेवल बेस है, और ये हम्बनटोटा, ये श्रीलंका में भी इसका एक पोर्ट है, हम्बनटोटा। ठीक है, ये किसके हैं? तो ये है चीन के। तो चीन जो है ये भारत को घेरने की योजना बना रहा है कि भारत को चारों तरफ से ये घेरना चाहता है। इसीलिए चीन अपने यहाँ से अधिक ऋण देकर छोटे छोटे देशों को अपने यहाँ पर ये ऋण के जाल में फंसाता है और उनसे फिर अपनी मनमानी करवाता है। अब जो चीन चाहेगा वो इन देशों से करवाता रहता है। तो इसमें वर्तमान में चीन के जो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज्जू, ये चीन समर्थित है, इसलिए ये यहाँ पर सूचना आई हुई है। तो अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कोई सफाई नहीं आई है, और हो सकता है आए दिनों में सूचना आ जाए कि भारत के 75 सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। तो हो सकता है ये हो जाए, तो हो सकता है आपको जल्द ही सूचना ये मिल जाए। तो आप लोग, आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। तो आप लोग इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही सूचनाओं के लिए हमारे साथ रोज जुड़े। हम नए नए टॉपिक पर आपके लिए एक अहम वीडियो बनाते रहेंगे रोज़, और वो आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। तो बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।